आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जो सांसद भी थे मैनपुरी से, इनके निधन के बाद मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी का गढ़ या बालेकिल्ला रहा है मैनपुरी और इस मैनपुरी को बचाने के लिए अखिलेश यादव अपना पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। मैनपुरी ये लोकसभा सीट जो है, यहाँ पर बीएसपी ने अब तक एक भी बार जीत हासिल नहीं की है, लेकिन 1996 से 2014 तक जब जब बीएसपी ने यहाँ पे चुनाव लड़ा, लगभग हर चुनाव में 14 से 31% तक वोट पाया है। मतलब ये माना जाए कि लगभग यहाँ पर 15% वोट बीएसपी के पास हमेशा होता है। लेकिन इस बार बीएसपी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। बीएसपी ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं दिया, इसके पीछे कई लॉजिक, कई तर्क, कई चर्चाएं भी हैं। बहरहाल इस चुनाव में सपा के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से अब तक के उपचुनाव जो हुए हैं, चाहे रामपुर लोकसभा का उपचुनाव हो या फिर आजमगढ़ का उपचुनाव हो, ये दोनों सीटें सपा के पास थी, दोनों सीटें सपा हारी। सिर्फ आजमगढ़ में बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन रामपुर में बीएसपी का उम्मीदवार नहीं था। और अभी हाल ही में गोला गोकर्णनाथ की एक विधानसभा उपचुनाव हुआ, वहाँ भी बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन वहाँ भी सपा चुनाव नहीं जीत पाई। तो एक तरह से बीएसपी का प्रेजेंस नहीं होने के बावजूद भी सपा चुनाव क्यों नहीं जीतती, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिस पर मायावती ने भी सवाल उठाया है। ये जो मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव होने वाला है, जो मुलायम सिंह यादव सांसद रहे यहाँ पे, 2019 में जब सपा बसपा गठबंधन था, उस समय लगभग 95,000 वोटों से मुलायम सिंह यादव ये सीट जीत गए थे। और इसी सीट पर मायावती जी भी प्रचार करने आई थी और मुलायम सिंह यादव जी ने यह कहा था कि मायावती जी का हमेशा सम्मान करे। तो दोनों दलों के बीच में जो दूरियां थी, जो मनमुटाव था, दोनों दलों ने मिटाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा अध्यक्ष मायावती को मैनपुरी में लाया था। सपा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी उस समय थे और दोनों में काफ़ी चर्चा भी हुई, बात भी हुई। और मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मायावती जी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और उसके बाद, उनके जाने के बाद पहली बार ये उपचुनाव हो रहा है। डिम्पल यादव के प्रति मायावती हमेशा काफ़ी सकारात्मक रही हैं। जब जब वो उनसे मिली हैं, काफ़ी उनके अच्छे मिलनसार स्वभाव के कारण दोनों में काफ़ी चर्चा भी हुई है। तो ये कहा भी जा रहा है कि जानबूझकर बसपा ने यहाँ अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि बसपा के वोट्स शायद बीजेपी को ट्रांसफ़र न हो। इस तरह के भी कई कयास यहाँ पे है। लेकिन 2019 की अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह यादव को लगभग उस समय 5,24,926 वोट मिले थे और प्रेम सिंह शाक्य जो बीजेपी के थे, उन्हें 4,30,537 वोट मिले थे। बीजेपी ने भी इस बार शाक्य को ही उम्मीदवार बनाया है। और ये जो लोकसभा है, यहाँ पे लगभग 4.5 लाख के आसपास यादव वोट्स है और 3,75,000 के आसपास शाक्य वोट्स है। तो शाक्य जो वोट्स हैं, इन पर सपा का कितना असर होता है या शाक्य वोट क्या कांस्टेंट होते हैं, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। तो अगर बीएसपी के वोट्स डिम्पल यादव के पास में आते तो निश्चित तौर पे उनका जो जीत है वो हो सकती है। लेकिन अगर बीएसपी का वोटर साइलेंट रहा तो फिर सपा को जीतने के लिए काफ़ी मशक्कत हो सकती है। मायावती ने राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी की है कि उन्होंने कहा है कि दरअसल बसपा उपचुनाव में जाना पसंद नहीं करती। कई ऐसे उपचुनाव होते हैं जहां बीएसपी अपना कैंडिडेट्स नहीं उतारती है। हाल ही में गोला गोकर्णनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ, वहां पर भी बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। इसके बावजूद भी सपा लगभग 35,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। उस पर मायावती ने सवाल भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि जब बीएसपी के बारे में ये कहा जाता है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन जब हमने विधानसभा उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारा फिर भी सपा क्यों नहीं जीत पाई। उन्होंने ये भी कहा, अगले ट्वीट में कहा था कि अब अगले महीने मैनपुरी लोकसभा व रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने इन सीटों को बचाने की चुनौती होगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सपा ये सीटें भाजपा को हराकर पुनः जीत पाएगी या सपा भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है। तो मायावती एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी देना चाहती है कि सपा भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है। ऐसे में जो शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम वोटर्स हैं और जो ओबीसी वोटर्स हैं, वो बसपा को वोट करे, सपा के चंगुल में न फंसे। उनका संदेश बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से उपचुनाव हुए हैं, चाहे आजमगढ़ का हो, रामपुर का हो, या ये उपचुनाव है या गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव हो, सपा
जीत नहीं पाई है, जबकि बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। बहर केवल आजमगढ़ में बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था, क्योंकि आजमगढ़ बसपा का गढ़ भी रहा है और आजमगढ़ में जो चुनाव हुआ वहाँ पे काफ़ी नेक टू नेक फाइट भी हुई थी। तो मायावती ने जो संदेश दिया है वो यही है कि सपा अगर बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है तो सारे जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जो अपर कास्ट के वोट्स हैं वो सपा बसपा को सपोर्ट करें। तो ये जो उपचुनाव है ये काफ़ी रोचक होने जा रहा है और इस उपचुनाव में सपा के लिए काफ़ी मशक्क़त है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव भी सपा के साथ में नहीं हैं और जो शाक्य वोटर्स हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के पास में हैं। ऐसे में मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद में क्या वहाँ के लोग भावनाओं के आवेश में वोट देंगे, क्या वो सपा को जिताएंगे, क्या वो डिम्पल यादव के रूप में अपना लोकसभा का सांसद चुनेंगे, कई सवाल है। और इस सवालों के साथ में ये संदेश भी ज़रूर होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्या सपा बीजेपी को हराने में सक्षम है अगर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती है उसके बावजूद भी। तो ये सबसे बड़ा अहम संदेश है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। बहरहाल बीएसपी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि इस चुनाव में वो नहीं लड़ेंगे। डिम्पल यादव के पक्ष में मायावती हमेशा सकारात्मक रही है, तो ये एक सकारात्मक संदेश भी है मायावती की तरफ से कि अगर सपा ये चुनाव जीत जाती है तो आने वाले दिनों में हो सकता है सपा बसपा का गठबंधन फिर से हो, या ये सपा चुनाव जीत नहीं जाती है तो हो सकता है कि बसपा फिर पूरे दमखम के साथ प्रदेश के सारे एससी एसटी ओबीसी अपर कास्ट के वोटर्स को अपील करेंगी, मुस्लिम वोटर्स को अपील करेंगी कि अब सपा की तरफ न जाते हुए बसपा की तरफ आए। तो ये चुनाव के कई राजनीतिक मायने के संदेश भी हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। धन्यवाद।